पंकज नैन जी आईपीएस, संजय भटला जी, श्रीमती रेणुबाला गुप्ता जी, हमारे करनाल के उपायुक्त महोदय उत्तम सिंह जी, एसपी महोदय मोहित आंडा जी और हमारे पूर्व मंत्री वरिष्ठ नेता शशिपाल मेहता जी, मंच पर विराजमान सभी हमारे अधिकारीगण, हमारी पार्टी के पदाधिकारीगण, वीरेंद्र चौहान जी, और आज इस 75वें वन महोत्सव में इतनी भारी संख्या में उपस्थित सभी भाइयों और बहनों, सभी पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूं। आज आप सबको ये 75वें वन महोत्सव की, राज्य स्तरीय वन महोत्सव, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मेरा परम सौभाग्य है कि आज इस करनाल की ऐतिहासिक भूमि, ये कर्ण की भूमि, जिस भूमि के ऊपर 5 जून 2021 को विश्व पर्यावरण दिवस के मौके पर आदरणीय मनोहर लाल जी ने ऑक्सी वन के इसका शिलान्यास किया था। और आज मुझे इस ऑक्सी वन का उद्घाटन करने का मौका मिला है। मुझे ये भी खुशी है कि आज पहली बार हमारे 20,000 साथियों ने आज एक एक पौधा भी एक समय के अंदर लगाया है। मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। सावन मास का आगाज हो रहा है। हर तरफ प्रकृति की अनूठी छटा है। मनुष्य तो क्या, पेड़ पौधे भी झूमकर वर्षा ऋतु का स्वागत कर रहे हैं। बरसात का मौसम, ये पौधारोपण का सबसे अच्छा समय है। और मैं कहना चाहूंगा, सेलिब्रेट नेचर, सेलिब्रेट लाइफ, ये वन महोत्सव का हमारा आज का ये एक स्लोगन है। भाइयों, प्रकृति, भारतीय संस्कृति में वृक्षों का बड़ा महत्व है। वृक्ष हमारी धार्मिक आस्था के प्रतीक भी हैं। प्राचीन ग्रंथों में भी वृक्षों का काफी गुणगान किया गया है। पेड़ पौधे इस धरा के सजग प्रहरी हैं। वृक्षों की प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरण को शुद्ध करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। वैदिक संस्कृति में पौधारोपण एवं संरक्षण की सुदृढ़ परंपरा रही है। वृक्ष काटने की हानि का वर्णन हमारे ग्रंथों में भी किया गया है। मित्रों, आज हम देख रहे हैं
कि तापमान किस गति से बढ़ रहा है, और इसका परिणाम है कि हम ज्यादा संख्या में पेड़ों को काट रहे हैं। जिस संख्या में पेड़ों का कटाव हो रहा है, उस संख्या में, उस अनुपात में हम वृक्षों को पौधारोपण नहीं कर रहे हैं। हमारी संस्कृति में प्राचीन काल से ही वृक्षों की पूजा, पीपल की पूजा तो सर्वविदित है, और भगवान बुद्ध ने गया में एक वृक्ष के नीचे ही ज्ञान प्राप्त किया था। ये हमारी संस्कृति का, हमारे संस्कारों का आधार है। जिस हम पवित्र भूमि के ऊपर है, हरियाणा की वो पवित्र भूमि जहां स्वयं कुरुक्षेत्र के अंदर भगवान श्री कृष्ण ने वट के वृक्ष के नीचे गीता का संदेश दिया, सर्व मानव जाति के लिए दिया। वृक्षों के प्रति ये हमारी निष्ठा का प्रतीक है। शास्त्रों में पेड़ पौधे, पशु पक्षी, नदियां, भूमि एवं पहाड़ तक पूजनीय माने गए हैं। हमारे पूर्वजों में इस चिंतन में पर्यावरण संरक्षण की भावना निहित थी। हम देखते हैं पर्यावरण, ये प्रदूषण आज एक बड़ा हम सब के सामने चिंता का विषय है। जल थल और आसमान पर प्रदूषण का शिकंजा कसता जा रहा है। धरती पर तापमान निरंतर बढ़ रहा है। आज जब हम देखते हैं, ये पहली बार है कि 50 डिग्री से ज्यादा तापमान हमारे हरियाणा के कई जिलों के अंदर वो हुआ है, और लगातार इस निरंतर तापमान बढ़ने के कारण पर्वतों पर बर्फ और ग्लेशियर भी आज पिघल रहे हैं। वनों की कमी से अनेक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न हो रही हैं। वनों का पर्यावरण संरक्षण एवं संतुलन बनाए रखने में हमें महत्वपूर्ण योगदान देना चाहिए। मनुष्य के लिए अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए पेड़ लगाना बहुत जरूरी है। बढ़ता हुआ पेड़ प्रगतिशील राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। हमारी अर्थव्यवस्था कृषि प्रधान है। कृषि के लिए जमीन को उपजाऊ रखने में पेड़ पौधों की एक बड़ी भूमिका होती है, बड़ा योगदान होता है। वृक्ष हमारे लिए प्राणवायु, ऑक्सीजन बनाने के प्राकृतिक कारखाने हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगा करके वनों का विकास करना होगा। कोविड की महामारी में ऑक्सीजन की कमी हमारे सामने थी। किस प्रकार से जब कोविड की महामारी आई, उस महामारी में ऑक्सीजन की कमी के कारण हमारे सामने एक बड़ी चुनौती आकर के खड़ी हो गई थी। और उस समय के अंदर हमारी हरियाणा सरकार ने यह निर्णय लिया कि हम ऑक्सीवन लगाएंगे। आज मुझे इस बात की खुशी है, इस बात का गर्व भी है, जो निर्णय हमारी सरकार ने लिया था, आज उसका उद्घाटन भी हमने किया है। आज 20,000 से ज्यादा पौधे आज एक समय के अंदर हमारे साथियों ने, हमारी संस्थाओं ने, हमारे एनजीओज ने, हमारे जो स्कूल के बच्चों ने, हमारे एनसीसी के कैडर के बच्चों ने, आज हम यहां पर धार्मिक संस्थाओं ने, हर व्यक्ति ने आकर के आज इस ऑक्सीवन में 20,000 पौधारोपण किया है। मैं उन सभी को भी बहुत बहुत बधाई
और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक संकल्प, एक योजना का शुभारंभ 5 जून को किया है। एक मां एक पेड़, मां के नाम से एक अनूठा अभियान की शुरुआत आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने की है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है, उन्होंने कहा भी है कि जितना सम्मान हम अपनी माता से करते हैं, अपने जन्म देने वाली मां से करते हैं, उतना ही सम्मान हम हमारा पालन पोषण करने वाली ये धरती मां को भी हमें करना चाहिए, देना चाहिए। प्रदेश को हरा भरा बनाकर प्रदूषण मुक्त करने के लिए हमें कृत संकल्प होना चाहिए। मुझे ये खुशी है कि आज वर्ष 2023-24 में गुरुग्राम, नौ रेवाड़ी तथा महेंद्रगढ़ जिलों में 22,425 हेक्टेयर क्षेत्र को सुरक्षित वन अधिसूचित किया गया। आज हम हर जिले में 5 से 100 एकड़ के क्षेत्रफल का ऑक्सीवन बनाने की योजना, आज इसकी शुरुआत हमने की है। वर्ष 2022-23 में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में 22 ऑक्सीवन स्थापित किए गए हैं। यह समारोह इसी योजना के तहत करनाल में स्थापित ऑक्सीवन किया जा रहा है। जिला पंचकुला में ऑक्सीवन स्थापित करने का कार्य प्रगति पर है। प्राणवायु देवता हमारी सरकार ने यह निर्णय भी किया है कि प्राणवायु देवता जो पेंशन स्कीम, उसके तहत जो हमारे 75 वर्ष से ज्यादा की आयु के हमारे पेड़ हैं, उनकी पेंशन, जो उनका संरक्षण करेगा, उनकी देखरेख करेगा, उनको 2,750 रुपए की ये पहली बार हरियाणा के अंदर उन लोगों को पेंशन देने का ये निर्णय किया। और मुझे खुशी है कि प्रतिवर्ष पेड़ की पेंशन का प्रावधान ये हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2023-24 में 3,819 वरिष्ठ संरक्षकों को खाते में 2,750 रुपए प्रति वर्ष के हिसाब से ये धनराशि डाली जा रही है। ऑक्सीजन, और मुझे ये भी खुशी है कि आज कुरुक्षेत्र की 48 कोस की इस परिक्रमा में, जहां पर हमारे महाभारत कालीन तीर्थ स्थल हैं, उन 48 कोस की परिक्रमा में 134 तीर्थ स्थलों के ऊपर पंचवटी वाटिका बनाने की शुरुआत भी हमारी सरकार ने की है। हर गांव पेड़ों की छांव, पौधागिरी तथा हर घर हरियाली जैसी योजनाएं भी हमारी सरकार ने आज चालू की हैं। इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य ये हमारी सरकार ने लिया है, ताकि इस पर्यावरण की जो गंभीर समस्या हमारे सामने है, उससे हम निपट सकें। अक्टूबर 2014 से अब तक प्रदेश में लगभग 18 करोड़ पौधे लगाने का काम ये हमारे जो सभी सरकार के द्वारा, एनजीओज के द्वारा और हमारे स्कूल के बच्चों के द्वारा, जो हमारी धार्मिक संस्थाएं हैं, उनके द्वारा 18 करोड़ पौधे लगाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। वन विभाग द्वारा भी पौधारोपण की, जियो टैगिंग और ड्रोन द्वारा नियमित मैपिंग का भी हमने प्रावधान किया है। विभिन्न जिलों में हर्बल पार्क बनाने का और उन्हें विकसित करने का भी निर्णय ये हमारी सरकार ने लिया है। मुझे खुशी है
आज आप लोगों को बताते हुए कि मोरनी में भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर का औषधि वन स्थापित किया गया है और मूर्थल, सोनीपत, सढौरा, यमुनानगर में भी नगर वनों का विकास किया गया है। करनाल, पंचकुला, फरीदाबाद, गुरुग्राम तथा पलवल में नगर वन विकसित किए जा रहे हैं। राज्य में 2500 ग्राम वन समितियां कार्यरत हैं। आज मुझे ये कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि कुरुक्षेत्र में ब्रह्म सरोवर को संरक्षण स्थल तथा गुरुग्राम में भौंडसी वन को प्राकृतिक स्थल घोषित किया गया है। कालका से लेकर कालेश्वर तक 150 किलोमीटर नेचर ट्रेलर विकसित करने का कार्य भी शुरू किया गया है। मैं आज समस्त राज्य में वृक्षों की गणना वो की जा रही है। प्रदेश को हरा भरा और प्रदूषण मुक्त रखने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मैं ये अपील करना चाहूंगा आज प्रदेशवासियों को कि हम पेड़ों की कटाई न करें। बीमारी का शिकार अगर कोई पेड़ होता है तो उसकी सूचना भी हमारे वन विभाग के अधिकारियों को दें ताकि उसका समय रहते हुए उपचार किया जाए, उसका संरक्षण किया जाए। इसकी भी हमने चिंता करनी है। मैं आज इस अवसर के ऊपर आप सबको वर्षा ऋतु में मैं ये अपील करना चाहूंगा कि हर परिवार कम से कम एक पेड़ अवश्य लगाए। अपने बच्चों के जन्मदिन के अवसर पर, विवाह की वर्षगांठ के अवसर पर या परिवार में कोई खुशी के मौके के ऊपर हमें ये संकल्प लेकर के आज इस 75वें वन महोत्सव के अवसर के ऊपर हमें जाना चाहिए कि हम एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। आज मैं एक घोषणा भी करता हूं। मैं आज 2 घोषणाएं मैं करने की परियोजनाओं की शुरुआत करता हूं। आज एक वन मित्र की मैं घोषणा कर रहा हूं। जो हमारे लगभग जो वन मित्र होंगे वो अपने आप खड्डा खोदेंगे, पौधा लगाएंगे और सरकार उसको 20 रुपए के हिसाब से उसको देने का काम करेगी और उसका वो संरक्षण करेंगे। और दूसरी परियोजना आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 5 जून को इसका शुभारंभ किया था, एक पेड़ मां के नाम, आज मैं हरियाणा में भी इस योजना का शुभारंभ करता हूं। और जो भी व्यक्ति ये पेड़ लगाएगा, जो भी व्यक्ति हरियाणा प्रदेश के अंदर पेड़ लगाएगा, उसको हमारे वन मित्र के हैंडओवर होगा और हमारा वन मित्र उसका संरक्षण करेगा। उसको भी हम 10 रुपया प्रति पेड़ देने का काम वो हमारी सरकार करेगी। आज ये 2 घोषणाएं मैं आज इस 75वें जो वन महोत्सव है इस अवसर के ऊपर करता हूं और आप सबको 75वें वन महोत्सव की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। पेड़ लगाओ, अपना भविष्य सुरक्षित करो। पेड़ लगाओ, अपना भविष्य सुरक्षित करो। अधिक पेड़, कम चिंताएं। पेड़ लगाओ और समृद्धि बढ़ाओ। प्रकृति के ये सर्वोत्तम उपचारक हैं। आप सबको आज इस अवसर के ऊपर मैं पुनः बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। और मैं उन सभी जो हमारे आज 20,000 के करीब लगभग हमारे युवा साथी, हमारे स्कूल्स के सभी बच्चे, हमारी एनजीओज के सभी प्रमुखगण, सभी बुद्धिजीवी और सभी हमारे एनसीसी कैडर के जिन लोगों ने भारी संख्या के अंदर
आज एक समय के अंदर 20,000 पौधे लगाए हैं। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एक जोरदार जयकारे के साथ भारत माता के। देखिए 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव कार्यक्रम से महोत्सव से ये तस्वीरें आप देख रहे थे। नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे, उन्हें देख रहे थे। करनाल में सीएम नायब सिंह सैनी ने ऑक्सीजन पार्क का उद्घाटन भी किया है। एक पेड़ मां के नाम उन्होंने ये संदेश दिया और देखिए एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए पर्यावरण में सुधार लाना है, ये मैसेज नायब सिंह सैनी की तरफ से दिया गया है। बढ़ता हुआ पेड़ प्रगति का प्रमाण होता है, नायब सिंह सैनी ने कहा। करनाल में 20,000 पौधे लगाए गए हैं। एक पेड़ मां के नाम अभियान पीएम मोदी ने इसकी शुरुआत की है। धरती मां का सम्मान मां की तरह ही करना चाहिए, नायब सिंह सैनी ने कहा। इस साल 1.5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। बीते 10 सालों में 18 करोड़ पौधे लगाए गए हैं। 22 ऑक्सीवन भी स्थापित किए गए हैं। तो 75वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव में ये तमाम बातें नायब सिंह सैनी ने की हैं।